ये कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसे हम जैसे अपने शिक्षक से प्यार हो जाता है, लेकिन ये लड़का अपने टीचर को पाने के लिए ऐसा कुछ करता है कि ये टीचर उसकी फैंटेसी बन जाता है। उसे पाने के लिए वह सारी हदें पार कर देता है। कहानी की शुरुआत में हम लाना नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं। वह एक विवाहित महिला थी और उसकी एक बेटी भी थी। लाना अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश थी, लेकिन जिस स्कूल में लाना पढ़ाती थी वहां बेनी नाम का एक छात्र था। क्योंकि जब वह पढ़ाती थी तो उसे ही देखती थी और वह जहां भी स्कूल जाती थी वहीं पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे लाना से प्यार हो गया था और वह हमेशा उसके बारे में सोचती थी। कई बार वो लाना के इतने करीब आ जाती थी कि खुद पर काबू नहीं रख पाती थी, जिससे लाना भी उनकी ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन लाना को लगा कि यह सब गलत है, क्योंकि वह एक टीचर है और बेनी उसका स्टूडेंट है। और दरअसल लाना का भी एक परिवार है, जिसके चलते वो बेनी से दूर रहने की कोशिश करती थी। अब एक दिन लाना अपनी कक्षा के सभी बच्चों की परीक्षा लेती है और उन्हें प्रश्न पत्र देकर प्रश्नों को हल करने को कहती है। लेकिन यहाँ बेनी कागज की जगह लाना को देख रहा है। बेनी हमें पसंद है, पेपर आता जाता रहता है, शिक्षक आज अच्छा लग रहा है। लाना ने यह भी नोटिस किया कि बेनी उसे देख रहा है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है। जब वह अपनी बेटी के साथ जा रही थी तो उसे रास्ते में बेनी मिला, जो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। लाना अपनी कार से कुछ देर तक उसे देखती रहती है, यानी लाना भी उनकी तरफ आकर्षित है। लेकिन लाना ये सब नहीं करना चाहती है। अब अगले दिन सभी छात्र लाना की कक्षा में प्रस्तुतियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दो लड़कियां फोन पर वीडियो देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें अपने फोन बैग में रखने की चेतावनी देती है, लेकिन वो दोनों लड़कियां लाना की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से फोन चलाने लगती हैं, जिससे लाना उनसे उनका फोन ले लेती है और वह उन्हें क्लास के बाद फोन ले जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ वैलेरी नाम की एक लड़की लाना को डायन कहकर बुलाती है। यह सुनकर क्लास के बाकी छात्र लाना पर हंसने लगते हैं। लाना उससे कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से शिकायत करेगी। और फिर ब्रेक के दौरान जब लाना चाय पी रही होती है तो वह खिड़की से बेनी को देखती है, जो वैलेरी को रोककर उसे परेशान कर रहा था। बेनी वैलेरी के बैग से अपनी सारी किताबें गिरा देती है और अपनी साइकिल भी फेंक देती है, क्योंकि वैलेरी ने लाना को क्लास में डायन कहा और उसका मजाक उड़ाया। यह देखने के बाद लाना दूसरे टीचर से बेनी के बारे में पूछती है। शिक्षक उसे बताता है कि बेनी सामान्य है और उनका इस स्कूल में दाखिला करा दिया गया है। अगले दिन लाना बेनी को कक्षा के बाहर रोकती है और उससे कहती है कि वह उससे बात करना चाहती है। वह उसे एक खाली कक्षा में ले जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि यह स्कूल सही है, क्योंकि इस स्कूल में बेनी का दाखिला हो चुका था और बेनी आखिरी टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से लाना उससे कहती है कि उसे उसकी परवाह है और अगर आपको किसी चीज की मदद चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतना कहने के बाद वो अपना हाथ बेनी के घुटने पर रख देती है। यह देखने के बाद बेनी मुस्कुराने लगता है और कुछ और ही समझता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लाना को समझ नहीं आ रहा है कि वह इस पर कैसे रिएक्ट करे, तो वह इसे मिलने का बहाना बनाकर जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वह बेनी को उसकी बातों पर ध्यान देने के लिए कहती है। अब अगले दिन जब लाना की क्लास खत्म हुई, वह देखती है कि बेनी का बैग उसकी मेज के नीचे पड़ा है। लाना अपना बैग पकड़ती है और चारों ओर देखती है। वह चारों ओर देखती है और अपने बैग में एक स्वेटर पाती है। वह इसे सूंघने लगती है। थोड़ी देर बाद वह स्वेटर उसके बैग में रख देती है और फिर वह पानी पीने के लिए वॉशरूम चली जाती है। जब वह पानी पीती है और उठती है तो वह बेनी को देखती है। यह देखकर लाना थोड़ा घबरा जाती है। बेनी उसे दबाने लगता है और उसकी गर्दन पर चुंबन करता है, जिसकी वजह से लाना भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन जब बेनी उसके होठों पर किस करने ही वाला था कि लाना अचानक उसे रोक लेती है और उसे ऐसा न करने के लिए कहता है और आज के बाद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह स्कूल प्रशासन से शिकायत करेगी। जिसके बाद लाना जाने लगती है तो बेनी उससे कहता है कि तुम भी वही चाहती हो, जिस पर लाना उससे कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और उसका अपनी छात्रा के साथ अफेयर नहीं हो सकता। अब रात में लाना सोचती है कि बेनी और उसके बीच क्या हुआ था और वह दोषी महसूस करती है। उस समय बेनी के आकर्षण से वह अचंभित रह गई। अगले दिन लाना फिर से कक्षा के सभी बच्चों की परीक्षा लेती है और यहाँ फिर बेनी उसे देख रहा था और क्लास के बाद बेनी लाना के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लाना उसे बात करने के लिए स्कूल के एक कोने में ले आती है, जहां वह उससे कहती है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ उसे भूल जाओ और इसके लिए वह दोषी महसूस करती है। और फिर वह कहती है कि हमारे बीच ऐसा कभी नहीं होगा और वह अपने दिमाग को अपने दिमाग से निकाल लेती है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब लाना पार्किंग में आती है, इतने में वह देखती है कि किसी ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया है। वहीं उनकी कार पर खरोंच और डेंट के निशान हैं।
जिसके बाद लाना अपनी बेटी के स्कूल जाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है, जहां उसका पति उससे कार में हुए डेंट के बारे में पूछता है। तो लाना उसे बताती है कि उसकी कार एक पोल लैंप से टकरा गई। उसका पति उसे बताता है कि पोल लैंप से ऐसी खरोंचें नहीं आती, लेकिन लाना अपनी बात से पलट जाती है और कहती है कि ऐसा कभी कभी होता है और उसकी चाय ठंडी हो रही है तो जल्दी से चाय पी लो। अब अगले दिन लाना क्लास के सभी छात्रों को बताती है परीक्षा में जॉब इंटर्नशिप के लिए पत्र लिखना और उनसे कहता है कि क्या कोई पूछना चाहता है। तो बेनी उस पर हाथ उठाता है और उससे कहता है कि क्या वह अपनी नौकरी छोड़ रही है, और वह कहते हैं कि मैंने आपको मुख्यमंत्री के पास जाते देखा था। और लाना नौकरी के लिए प्रधानमंत्री की सीढ़ियां चढ़ती है। यह सुनकर क्लास के सभी बच्चे लाना की हंसी पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू कर दें। यह देखकर लाना को बहुत गुस्सा आता है और वह बेनी को यहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन बेनी यहां से नहीं जाता। वह यहां बैठता है और लाना को घूरता रहता है। इसलिए लाना अपना बैग क्लास से बाहर फेंक देती है और उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ क्लास का माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सभी छात्र लाना का मजाक उड़ा रहे थे और एक स्टूडेंट लाना पर डस्टर फेंक देता है, जिससे लाना खुद ही क्लास छोड़ देती है। जिसके बाद जब लाना घर पर अपनी बेटी के साथ पढ़ाई कर रही है, तभी उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जब भी वह फोन उठाती है तो वहां से कोई आवाज नहीं आती है। अगले दिन लाना फिर से पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन जब वह बेनी को पहली क्लास में देखती है, वह बीमार होने का बहाना बनाकर क्लास छोड़ देती है। जहां उसका पति उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो लाना उससे झूठ बोलती है कि वह आज स्कूल गई थी और पूरा दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। इसके बाद लाना स्कूल जाने से डरती है, क्योंकि वह बेनी को स्कूल में देखा करती थी। इसलिए लाना अगले दिन स्कूल नहीं जाती और वह अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर एक संग्रहालय में जाती है, जहां जब वह म्यूजियम में एक पेंटिंग देखती है, वह अचानक यहां बेनी को देखती है, जिसे देखकर लाना काफी डर जाती है और वह उससे बचने के लिए लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इस लिफ्ट में बेनी भी आ जाता है, जो लाना को बताता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा था। यह कहकर वह अपने काम में लग जाता है और उसे दबाने लगता है। बेनी को इतना करीब आते देख लाना अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है और वह उसे चूमने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बेनी उसे रोकता है और अपनी उंगलियों से उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वे यहां अंतरंग हो गए। लेकिन लाना ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेनी के आकर्षण से वह अपने मन को नहीं बचा पाई, जिससे लाना काफी परेशान रहती थी, क्योंकि अगर उसके परिवार को बेनी और उसके बारे में पता चलता है, तब उसका परिवार उससे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए अब वह अगले दिन बेनी से छुटकारा पाने के लिए स्कूल जाती है और चुपके से स्कूल के प्रधानमंत्री के कार्यालय से परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और उस कागज को लंच के समय बेनी के कोट में रख देता है, जिससे बेनी पर परीक्षा का पेपर चोरी करने का आरोप है। अगले दिन परीक्षा के पेपर की चोरी के लिए बेनी को गिरफ्तार किया गया। यह देखकर लाना मन ही मन बहुत खुश होती है और चैन की सांस लेता है। लेकिन अगले दिन से लाना जब भी क्लास में पढ़ाने जाती, वह बेनी की कुर्सी को देखकर उसे याद करने लगी। उसने बेनी को उसके स्कूल से निकाल दिया, लेकिन लाना बेनी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। वह न चाहते हुए भी बेनी के साथ बिताए पलों को याद करती रहती है। उसके बाद एक दिन जब लाना और उनकी बेटी एक किताबों की दुकान में होते हैं, तभी अचानक लाना की बेटी गायब हो जाती है, जिससे लाना काफी डर जाती है। साथ ही सुरक्षा से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। जब वह सीसीटीवी फुटेज में बेनी को देखती है, उसे लगा कि बेनी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है, लेकिन तभी उसके पति का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसकी बेटी घर आ गई है। वहीं एक लड़का उसे यहां छोड़ गया है। यह जानकर लाना काफी डर गई है, लेकिन वह सोचती है कि क्या बेनी बिना किसी को जाने अपनी बेटी को घर पर छोड़ सकता है, तो यह उसके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। और क्योंकि वह बेनी के प्रति शारीरिक रूप से बहुत अधिक आकर्षित थी, जिसकी वजह से बेनी अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए अगले दिन वह अपने परिवार को बचाने के लिए बेनी को मारने का फैसला करती है और चुपचाप अपने घर पहुंच जाती है। और जब बेनी अपने स्कूटर पर घर से बाहर आता है, फिर वह उसका पीछा करने लगती है और एक सुनसान जगह में उसने बेनी को अपनी कार से बाहर उड़ा दिया, जिससे बेनी की वहीं मौत हो जाती है। तभी लाना कार रोक देती है और चैन की सांस लेती है, क्योंकि अब वह बेनी को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। तो भाई ये सही किया या गलत, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिल्म यहीं खत्म होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाकर